आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद में एसएसपी ऑपरेशंस काजी अली रजा की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जोनल एसपीज, एसडीपीओज और एसएचओज ने शिरकत की। इजलास में तमाम अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान की सरजनिश की गई। एसएसपी ऑपरेशंस काजी अली रजा ने शहर को महफूज बनाने और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद टास्क सौंपे। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया, गैर कानूनी असलहा और असले की नुमाइश में मुलव्वस मुलज़िमान के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जाएँ। नशा अब नहीं तहरीक में तेज़ी लाई जाए और मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन यकीनी बनाया जा सके। संगीन जराइम में मुलव्वस गैंग्स, इश्तिहारी मुजरिमान और साबका रिकॉर्ड याफ्ता अफराद को गिरफ्तार किया जाए। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने शहरियों को अपने एतमाद ड्राइवर बनाने के लिए सुबह भर में ड्राइविंग स्कूल्स के क़याम और जदीद तरबियत पर जोर दिया। सुबह भर में ट्रैफिक पुलिस के 126 ड्राइविंग स्कूल कायम और तरबियत जदीद स्टिमुलेटर्स के जरिए दी जा रही है, जिसकी शरह में 620% इजाफा हुआ है। रवां साल 13,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने ड्राइविंग की तरबियत हासिल की, जिनमें 10,700 मर्द और 2,400 ख़वातीन शामिल हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को भी मुफ्त ड्राइविंग की तरबियत फराहम की जा रही है। तरबियत मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस भी दिया जाता है। मोहम्मद वकास नज़ीर ने कहा कि हादसात की रोकथाम के लिए ड्राइविंग स्कूल्स का क़याम लाजमी है और शहर को पहले से सीखने और फिर गाड़ी चलाने के उसूल पर अमल करना चाहिए। खैरपुर में सूबाई मुतज़िब आला सिंध की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रीजनल ऑफिसर अहमद बख्श घमरोदी की। इस मौके पर शहरियों और पेंशनर्स ने अपने मसाइल बराह रास्त हुक्काम के सामने पेश किए। खुली कचहरी में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और फैमिली पेंशन केसेस में ताख़ीर, बकाया बिलों की अदायगी में रुकावटों, सेप सिस्टम की खराबियों और रिकॉर्ड में गलतियों, खुसूसन तारीख़ पैदाइश की दुरुस्तगी जैसे मसाइल की निशानदही की। रीजनल ऑफिसर अहमद बख्श ने कहा कि सेप सिस्टम की फ़नी खराबी का बोझ अवाम पर डालना नाइंसाफ़ी है और इन मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। जैकबाबाद में बंगाली बिरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके दौरान लाठियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। वाक़े के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या थाने सी सेक्शन की हुदूद में वाक़े गाँव में पेश आया, जहाँ दोनों ग्रुपों के दरमियान दरेना दुश्मनी चली आ रही थी। जख्मियों में कुर्बान अली, जफ़र, गालिब, असलम और दीगर शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तहसील हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सक्खन में ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने वाले आवारा मवेशियों के खिलाफ जिला इंतजामिया ने बड़ा एक्शन लेते हुए खेरा थर केनाल रोड पर क्रैक डाउन किया, जिसके दौरान मुतादिद मवेशी तहवील में ले लिए गए। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सक्खर बुशरा मंसूर और असिस्टेंट कमिश्नर सक्खर सिटी सारा फराज की क़यादत में सुबह सवेरे कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर मुख्तियारकार सक्खर सिटी बाबर बलोच, सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर अदनान और दीगर मुतलका अमला भी मौजूद था। कार्रवाई के दौरान सड़कों, चौराहों और एतराफ़ में आज़ादाना घूमने वाले मवेशियों को तहवील में लिया गया, जबकि मालिकान को सख्ती से तंबीह भी की गई कि वो अपनी मवेशी खुले आम छोड़ने से गुरेज करें। कसूर के इलाके राजा जंका मेडिकल टीम के साथ जाने वाले नौजवान एहसन अली को बलूचिस्तान में अगवा कर लिया गया। एहसन के 2 साथियों, जिनमें एक रिटायर्ड पुलिस ड्राइवर भी था, जिसको कत्ल कर दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। कसूर के नवाही इलाका राजा जंग का नौजवान एहसन अली मेडिकल टीम के हमरा बलूचिस्तान गया, जहां कलादम तंजीम ने इसको 2 साथियों समेत अगवा कर लिया। दोनों साथियों को कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस ड्राइवर भी था। 20 रोज गुजरने के बाद एहसन की वीडियो घर वालों को भेजी गई और 15 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। मैं बलूचिस्तान में कैंप पे आया था, तो उधर मुझे 9 तारीख वाले दिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपनी हिरासत में ले लिया। मैं अपनी फैमिली से गुजारिश करता हूं कि जो उन्होंने डिमांड रखी है उनकी डिमांड पूरी करें और मेरी जान बचा सकें।
लवाहकीन कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाएं, गरीब हैं। आला हुकाम व इदारे हमारे भाई को बाजियाब करवाएं। दो भाई शहीद हो गए और एहसन को अगवा करके ले गए हैं। अब उसकी एक वीडियो आई है जिसमें वो डॉक्टर से उन्होंने डिमांड किया 15 करोड़ की। लिहाजा हमारी मरियम नवाज से गुजारिश है कि हम गरीब इंसान हैं, हमारी मदद करें और हमारे भाई को बाज आ गया। एहसन की माजूर वालदा आबदीदा आंखों के साथ वजीर आला पंजाब से मदद मांगते हुए कहती हैं कि इनका बेटा वाहिद सहारा है, बाहिफाजत बाजियाब करवाया जाए, जबकि ज़ईफ वालिद अपने बुढ़ापे का सहारा हुकूमत वक्त से वापस मांग रहा है। कोई सहारा नहीं रहेगा, कोई नहीं है। मेरा बेटा वापस तो लौटा दे, मर्जन से मेरी गुजारिश है। आप भी बच्चों की माँ है, मम्मी माँ है, आप तो समझ सकती माँ था। वो मंग रहे तक 15 करोड़ रुपया, कहीं 15 करोड़ रुपया नहीं दे सकते। अभी वजीर आजम से वजीर आला से पंजाब से मसाल को गुजारिश करते हैं कि साड़ी मदद करो, साढ़े बेटे को वापस लाओ। एहसन अली के लवाहिकीन अगवाकारों से इंसानियत का वास्ता देते हुए इनके बेटे को छोड़ने की अपील करते हैं और हुकूमत वक्त और मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों की दाद रसी के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़ का सूर। साहिवाल में गैर मयारी सोडा वाटर तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 3 सोडा वाटर प्लांट्स की इंस्पेक्शन की। 670 लीटर गैर मयारी मशरूबात तल्फ किए गए और प्लांट्स के मालिकान पर 1 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात के मुताबिक डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर गर्मियों के आगाज पर शहरियों को नाकस मशरूबात बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कार्रवाई जहाज ग्राउंड, मोहल्ला अंसारी, गला मंडी और शदाब टाउन में की गई, जहां गैर मयारी इजरा मिलाकर नाकस मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। प्रोडक्शन एरिया में हशरात की भरमार और सफाई के नाकिस इंतजामात भी देखे गए। चढ़ावाला में पुरानी दुश्मनी की तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने अंधाधुन फायरिंग के दौरान बेटा जाँ भाग और बाप शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या थाना सत्याना के गांव में पेश आया, जहां दरेना दुश्मनी के बायस फायरिंग की गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी वालिद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। इतला मिलने पर एसपी, डीएसपी और सत्याना पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रनाला खुर्द में थाना शेरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान बाइक लिफ्टर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग का सरगना अली हमजा अपने 2 साथियों इमरान उर्फ मानी और आशिक के साथ धर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मशरूका 3 मोटरसाइकिलें और असला भी बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए और मजीद तफ्तीश जारी है। इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि गिरफ्तार मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और मुतादिद वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। गुजरांवाला में वज़ीर आला के हुक्म पर सेहत से खेलने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 39 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स को 9,39,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस गुजरांवाला की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए टीचिंग हस्पताल के करीब 2 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए। इस दौरान 130 लीटर एक्सपायर्ड या मुज़र सेहत और 1 मन से ज़ायद ममनुआ और एक्सपायर अशिया मौके पर ही तल्फ कर दी गई। मुल्तान पुलिस ने थाना मुजफ्फराबाद चौकी अल कुरैश ने मवेशी चोरी के सिलसिले में मतलूब बिलाल और बिलाली गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाई के दौरान 6 लाख रुपए से जायद मालियत के मवेशी और 5,000 रुपए नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान में बिलाल और बिलाली और मोहम्मद साजिद शामिल हैं, जो 6 मुकदमात में इश्तहारी भी थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने मवेशी चोरी की 6 वारदातों का एतराफ़ किया। पुलिस टीमों ने गैंग के दीगर अरकान को गिरफ्तार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल किया। बरामदशुदा मवेशी और नकद रकम असल मालिकान के हवाले कर दी गई, जिन्होंने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शुक्रिया अदा किया। आरिफाला में गर्मी के मौसम का आगाज होते ही गन्ने के रस की मांग में भी इजाफा होता गया। गन्ने का रस न सिर्फ कुदरती तौर पर मीठा और जायकेदार होता है, बल्कि इससे बेशुमार तिब्बी फवायद भी हैं। मजीद बता रहे हैं आरिफाला से हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी। जी बिल्कुल, गन्ने का रस न सिर्फ मीठा और जायकेदार मशरूब है, बल्कि सस्ता होने के साथ साथ बेशुमार तिब्बी फवायद भी रखता है।
कुदरती मिठास से भरपूर ये मशरूब जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है। गर्मी के मौसम में गन्ने का रस प्यास बुझाने और जिस्म को ठंडक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया समझा जाता है। इसमें मौजूद विटामिन जिस्म की कमजोरी दूर करने, हाजमा बेहतर बनाने और पानी की कमी को पूरा करने में मदद देते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुदरती चीज़ें हैं जो मैं तो कहता हूँ कि आवाम को यही इस्तेमाल करनी चाहिए और गुर्दे के लिए बड़ी मुफीद है ये चीज़। और गन्ने का जो आपको पता है कि ताज़ा जो रस मिलता है वो बोतल और मशरूबात के मुकाबले में नहीं आता, तो यही चीज़ें ज़रूरी इस्तेमाल करनी चाहिए इंसान। जैसा कि आपने सुना, शहरी का मजीद कहना है ये मशरूब तकरीबन हर शहर और कस्बे में बआसानी दस्तयाब होता है, इसलिए लोग गर्मी के दिनों में शौक से गन्ने का रस पीना पसंद करते हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, शेखुपुरा के इलाके थाने फैक्ट्री एरिया की हदूद में शर्मनाक वाकया पेश आया। किराए पर मकान देखने आई खातून से 5 अफराद की इज्तिमाई ज्यादती। 5 मुलजमान ने खातून के साथ जबरदस्ती मुबैना तौर पर ज्यादती की, जबकि तशद्दुद का निशाना भी बनाया। खातून को मुलजमान ने जंजीरों के साथ बांध कर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक मुलजमान खातून को नशा और गोलियां भी खिलाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, ताहम मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा खातून की वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील है। रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने गवर्नमेंट प्लांट सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और इंटरमीडिएट और सेकेंडरी इम्तहानात के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तहानी मराकज़ में सहूलियात, सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई नज़्म ज़ब्त का मुआयना किया। स्कूल इंतजामिया की जानिब से दस्तियाब जगहों पर लगाए गए पौधों का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक नकल के अमल को मुकम्मल ख़त्म और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। इम्तहानात के दौरान किसी किस्म की गफलत या बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूलों में सरो सब्ज़ो शादाब माहौल के फ़रोग के लिए मजीद पौधे लगाए जाएंगे। आरिफाला के इलाके जामा इस्लामिया में सेवरेज मंसूबा शहरियों के लिए सहूलत के बजाय दर्द सर बन गया। ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया और सीलिंग उखाड़ कर ईंटें खुर्द बुर्द करने के बाद खुद मंजर आम से गायब हो गया। सीवरेज लाइन भी मुकम्मल ना हो सकी और सिर्फ चंद घरों तक महदूद रह गई, जिसके बायस बारिश में कीचड़ और गर्मी में गर्दो गुबार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। एहले इलाका ने आला हुकाम, मुंतखब नुमाइंदगान, MPA, MNA और मुतलका इदारों से अपील की है कि फौरी नोटिस लिया जाए और मसाइल के हल के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी बहाली, मुकम्मल सीवरेज निज़ाम की फरहमी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उकाड़ा में IG पंजाब के विजन के तहत पुलिस के बहादुर अफसरान को सराहने का सिलसिला जारी है। उकाड़ा के DPO डॉक्टर असद एजाज मलही ने दौरान ड्यूटी डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले बहादुर पुलिस अफसरान से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। DPO ने इन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। डॉक्टर असद एजाज मलही ने कहा कि गाजी पुलिस अफसरान काबिल एहतराम, काबिल फ़ख्र और महकमे के लिए तक़वियत का बाइस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बहादुरी से ड्यूटी सर अंजाम देने वालों के नाम के साथ जुड़ा लफ्ज़ गाजी तक़द्दुस, हुर्मत और जिम्मेदारी के साथ बरकरार रखा जाए। DPO ने कहा कि जान की बाजी लगाकर फ़र्ज निभाने वाले गाजी अफसरान मुआशरे और महकमे के मोहसिन हैं। चिन्नीओट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों के मसाइल सुने गए और फौरी दादरसी के अहकाम जारी किए गए। DPO ने कंप्लेंट सेल को हिदायत दी कि शहरियों की दादरसी यकीनी बनाई जाए और फॉलोअप रिपोर्ट पेश की जाए। डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे शहरियों के लिए हर वक्त खुले हैं और वो पुलिस से मुतल्लिक मसाइल या शिकायत की सूरत में बिला झिझक और बगैर किसी सिफारिश के दफ्तर आ सकते हैं।
सियालकोट नहर के रेलवे पुल से छलांग लगाने वाले 28 साल नौजवान मुजम्मिल की तलाश के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की निगरानी में तहसील इंचार्ज मोहम्मद आसिम और माहिर गोताखोरों की टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीमों ने नौजवान की तलाश के लिए जदीद तरीन तरीक़ेकार जिनमें हेक सर्च, लाइन सर्च और स्कूबा डाइविंग शामिल हैं। रेस्क्यू गोताखोरों ने स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर नौजवान की लाश को ढूंढ निकाला। मुजम्मिल ने गुज़िश्ता रोज़ घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्ता होकर रेलवे पुल से नहर में छलांग लगाकर अपनी जान का खात्मा कर लिया था। मुल्तान में सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा है कि दुनिया में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और आलमी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान के पास बॉर्डर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी जैसे बड़ी ताकत मौजूद है और जंगी हालात में इनकी खारजा पॉलिसी भी कामयाब रही है। खलीजी ममालिक समेत कई खित्तों में हालात बेहतर नहीं, ऐसे में पाकिस्तान को अपनी ज़राअत को अवलीन तरजीह देनी होगी। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद महमूद खोकर ने कहा कि मुल्क में फौरी तौर पर ज़रिए इमरजेंसी नाफिज की जानी चाहिए, क्योंकि खाद खुसूसन DAP की कीमतों में इजाफा और पैदावारी लागत में इजाफे से काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इनके मुताबिक बेशतर फसलों में नुकसान हो रहा है, हत्ता के गंदम की फसल में भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की तैनाती के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 250 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, जिनमें वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ज़ाती तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। इंटरव्यूज़ के दौरान उम्मीदवारों की टेक्नोलॉजी से आगाही, AI स्किल्स, बोर्ड मैनेजमेंट महारत और इम्तिहानी निज़ाम से मुतल्लिक सलाहियतों पर की जा रही है। वज़ीर तालीम ने उम्मीदवारों से सवालात किए कि बतौर चेयरमैन इनकी पहली 3 तरजीहात क्या होंगी, रिफॉर्मर्स के हवाले से इनका विजन क्या है, बोर्ड्स की बेहतरी और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम करेंगे और शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ क्या होंगी। वज़ीर तालीम ने बायोमेट्रिक हाज़िरी, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग और AI टूल्स के इस्तेमाल से शफाफियत को यकीनी बनाने के तरीके भी उम्मीदवारों से दरियाफ्त किए। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सब्जी मंडी में 118 ट्रक पहुंच गए, जिसकी सप्लाई और डिमांड में तवाज़ुन कायम हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़िले भर की मंडियों में नीलामी के अमल और कीमतों की सख्त निगरानी की। मंडी में टमाटर के 47, आलू के 40 और प्याज के 35 ट्रक पहुंचे, जबकि फलों और सब्जियों समेत 8 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने हिदायत दी कि मुकर्ररा नरखनामे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, सप्लाई चेन मुस्तहकम रखी जाए और किसी को मसनूई महंगाई के जरिए अवाम का इस्तेसाल करने की इजाज़त ना दी जाए। नीलामी के अमल की शफाफियत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कम्युनिटी पॉलिसिंग के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी हैं। इस सिलसिले में DPO चिन्योट डॉक्टर नवेद आतिफ ने नमाज जुमा के मौके पर जामा मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर SHO थाने सिटी इंचार्ज शिकायत सेल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DPO डॉक्टर नवेद आतिफ ने शहरियों के मसाइल तफसील से सुने और इनके हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक लाहौर में दफ्तर DIG इन्वेस्टिगेशन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने शहरियों की शिकायत को तफसील से सुना और मौके पर फौरी अहकाम जारी किए। मुतादिद शहरियों ने अपने मुकदमात में तफ्तीश के हवाले से पेश हुए, जिनकी शिकायत पर कुछ केसेस की तहकीकात के लिए कंप्लेंट सेल और मुतल्लिका अफसरान को इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए। नाकिस तफ्तीश के केसेस को तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में भेजा गया और तफ्तीशी अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए गए। मुल्तान में पंजाब पुलिस में एहतसाबी अमल तेज़ कर दिया गया, जिसके तहत आला अफसरान के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़राए के मुताबिक DSP ज़ुबैर खान बंगश के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद इन्हें ओहदे से तनज़्ज़ुली देकर इंस्पेक्टर बना दिया गया। ये फैसला इन पर आयद इल्ज़ामात साबित हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहतसाबी पॉलिसी के तहत कोई भी अफसर कानून और ज़ाब्ते से बालातर नहीं है और बदअनवानी या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
लाहौर में कमिश्नर मरियम खान और डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने राम मार्केट और लारी अड्डे से मुंसलिक टेपा और LDA की तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इस मौके पर DG LDA ताहिर फारूक और चीफ इंजीनियर टेपा इकरार हुसैन भी मौजूद थे। दौरे के दौरान राम मार्केट, तारीखी बेगम जमानी मस्जिद, शहीद भाई मिनी सिंह गुरुद्वारा और पानी वाला तालाब की इमारतों का मुआयना किया गया। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने AC ने राम मार्केट की मुंतकली प्लान के हवाले से ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कहा कि तारीखी इमारत के साथ कारोबार को महफूज बनाना भी हमारी तरजीह है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी कर दी गई है। सुबह भर में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है, जबकि महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 के तहत खुली फ़िज़ा में ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी कर दी है। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। ताहम हॉल्स और मार्कीज़ के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। जैकबाबाद में जाहिद रुन के कत्ल केस में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया। कुछ रोज कबल थाने सिविल लाइन जाफराबाद मोहल्ले में नामालूम अफराद घर में दाखिल होकर जाहिद रुन पर फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 भाइयों अयान अली रिंद और अब्दुल हई रिंद को गिरफ्तार किया और सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया। अदालत में पेशी के दौरान मुलजमान का जिस्मानी रिमांड 7 दिन के लिए हासिल किया गया। मुलजमान अयान अली रिंद ने मौके इख्तियार किया कि वो नशे की हालत में था और कत्ल हो गया, जबकि इसका भाई अब्दुल हई रिंद इससे लाइल्म है। दूसरी जानिब मुलजिम अब्दुल हई ने कहा कि वो मौके पर मौजूद नहीं था और पुलिस ने बिला जवाज इसे गिरफ्तार किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस पेशावर में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पेशावर की जानिब से तफसीली महकमाना ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में DGID पेशावर ताहिरा सईदा और डिप्टी डायरेक्टर रोमाना असद खान ने शिरकत की। ब्रीफिंग में गवर्नर और डिजिटल मीडिया के दरपेश चैलेंजेस, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर्स, डिजिटल और सोशल मीडिया मैनेजमेंट से मुतालिक महकमाना फ़राइज़ और जिम्मेदारों से आगाह किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि PID पर रियासती बयानिए के फ़रोग की अहम जिम्मेदारी आयद होती है, लिहाजा इसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग करना नागुज़ेर है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।